नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 3B, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है घनमूल। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया कि 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है, इतना केवल बताना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 का हमें क्या निकालना है, घनमूल। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर क्या लगा देंगे, घनमूल का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब 8 का हम करेंगे गुणनखंड। तो 8 का जो गुणनखंड होगा वो कितना आएगा, 2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक है, इसका हमें निकालना है घनमूल। अब इस 3 का मतलब क्या होता है, इस 3 का मतलब होता है कि मैं 3 सेम संख्या की जोड़े बनाने, वो भी 3 के। अब यहाँ पर देखिए सेम जोड़ा बन रहा, तो यहाँ से एक संख्या निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का तो आंसर ये आ गया पहले का। अब -8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, किसका, -8 का, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी अगर हम घनमूल निकालेंगे ऐसे गुणनखंड करके, ऐसा गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसे लिखेंगे -2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए ये जो है -8, केवल एक माइनस क्यों लगा है, इन तीनों में माइनस लगा रहा होगा, क्योंकि आपस में गुणा करेंगे माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस एक माइनस आपका रह जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि इन तीनों में से क्या हो जाएगा, 1 - 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका -8 का घनमूल का हो गया। अब बहुत से बच्चे कह रहे हो यहाँ पर केवल -1 ही है और यहाँ पर आपने 3 लगा दिए माइनस के निशान। तो देखिए बच्चों कैसे करना है आप समझिए। जैसे -8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी 2 का क्यूब करते हैं, किसका, -2 का। तो ये हमें मिलेगा -2 गुणे -2 गुणे -2। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का आया कि नहीं। तो हमने भी इसी को क्या लिखा था, इसको लिखा था -2 गुणे -2 गुणे -2, ये यहाँ पर। अब इन्हीं तीनों में से एक -2 हमने निकाल लिया। अब ये बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप कहेंगे धनात्मक वाली संख्या बड़ी होती है, ऋणात्मक वाली छोटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे, अतः 8 का घनमूल बड़ा होगा, इतना करना था आपको। ठीक है, उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 32 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से, 2 × 2, 1 बढ़ेगा, 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 8 16, उसके बाद 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 × 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 × 9 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए घनमूल में होता क्या है कि 3 सेम संख्या के 3 के जोड़े बनते हैं अंकों के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा बनने के लिए यहाँ पर 2 संख्या और होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या है, इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि इस पूरे संख्या में अगर हम 2 का गुणा और कर दें
तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाए कि ना बन जाए? बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 32 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर भी सकते थे। ठीक है, और बहुत से बच्चों ने कर भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होता है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस क्लास को सॉल्व करवाएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिससे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया कि निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। ठीक है, तो इसमें केवल हमें इतना बताना है कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका क्या लिखा गया है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला नंबर लिखा गया है 432। तो 432 है, इसे कैसे पता करें कि पूर्ण घन है या नहीं? तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 अठे 16। ठीक है, 2 एक अन्नम 2, 0 2 अठे 16, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 सत 14, 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9 और उसके बाद 3 एक अन्नम 3। ठीक है, अब देखिए पूर्ण घन संख्या बनने के लिए सेम संख्या के 3 अंकों के जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो चलिए जोड़े बना के हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम अंकों के इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, परंतु इस 2 का जोड़े नहीं बने। तो लिखेंगे कि 432 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर समान संख्या के 3 अंकों के 3 अंकों के जोड़े बनाने पर 2 शेष रह जाता है, 2 शेष रह जाता है। अतः 432 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर में लिखा गया है 729। ठीक है, अब इसे कितने से फैक्टर करना है? तो देखिए इसे हम करेंगे 3 से। तो 3 से 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 से करेंगे, 3 अठे 24, 3 एक अन्नम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा 3 सत 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9 और 3 एक अन्नम 3। इसका भी हम जोड़ा बनाकर देख लेते हैं। ठीक है,
तो जोड़ा इसका बनाते हैं। देखिए देखिए 3 3 के जोड़े बनेंगे, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। तो लिखेंगे 729 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर समान संख्या के 3 3 अंकों के जोड़े पूरी तरह से बन जाते हैं, अतः 729 पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में क्या लिखा गया है? 13,824, 13,824। इसका भी हम करते हैं गुणनखंड। 2 से करेंगे, काटेंगे 2 से, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा तो 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बढ़ेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 0, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, और ये हो जाएगा 3 1 3। अब ये गुणनखंड आपका पूरी तरह से कट चुका है, हो चुका है इसका गुणनखंड। अब केवल इसमें जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बना लेते हैं समान संख्या के। देखिए ये बन जाएगा, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है, और इसका भी बन रहा है। तो पूरी तरह से देखिए जोड़े बनकर तैयार है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर जैसे ये हमने लिखा कि 729 का गुणनखंड करने पर समान संख्या के 3 3 अंकों के जोड़े पूरी तरह से बन जाते हैं, अतः 729 पूर्ण घन है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? क्या लिखेंगे? 13,824 का गुणनखंड करने पर समान संख्या के 3 3 अंकों के जोड़े पूरी तरह से बन जाते हैं, अतः 13,824 पूर्ण घन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल इतना लिख देते हैं कि अतः पूर्ण घन है। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, उसके लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इन क्वेश्चनों को मिट देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चौथा क्वेश्चन आगे, मतलब कि आगे के जो भी क्वेश्चन है उन्हें हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें जगह पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या लिखा गया? 42,875। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है 42,875। तो इसका फैक्टर करेंगे 5 से, क्योंकि इकाई अंक कितना है? 5। 5 8 40, 2 बढ़ेगा, 5 5 25, 3 बढ़ेगा, 5 7 35, 2 बढ़ा, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 3 बढ़ेगा, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25। फिर 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 2 बढ़ेगा, 5 चौको 20, 1 बढ़ेगा, 5 3 15, 343 है,
ये 7 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 7 चौको 28 कितना बढ़ जाएगा 6 और 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सता 49, 7 इकन्नम 7। अब इसका जोड़ा हम बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस 5 का भी जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गएगा, तो लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? लिखा गया है 4608, ठीक है। तो अब इसका हम करेंगे फैक्टर, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 17, 2 अठे 16, ये भी 16 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर काट देते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 इकन्नम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, तो 2 नहीं 18 हो जाएगा, और 3 त्रिक 9, 3 इकन्नम 3। अब इसका हम जोड़ा बना के देखते हैं। इसके जोड़े पूरी तरह से बनने चाहिए, 3 अंकों के। देखिए इसका भी बन गया, यहाँ से इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, परंतु इसका जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है। 1 3 की हमें और आवश्यकता थी, तब जाके जोड़ा बनता। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो लिखेंगे कि अतः पूर्ण, सॉरी वर्ग नहीं, घनमूल, ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। इतना भी आप लिख देंगे तब भी आपका पूरी तरह से क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेट देते हैं। उम्मीद है कि आपने इन सारे क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर को देखते हैं। 6ठे नंबर में क्या लिखा गया है? लिखा गया है 1125, 1125, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बढ़ेगा, ये 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बढ़ेगा 25 हो जाएगा, 5 पचा 25, 5 चौको 20, 2 बढ़ेगा तो 5 पचा 25, 5 9 45, और एक 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 इकन्नम 3। इसके जोड़े हम देखेंगे बनाकर। देखिए 5 का तो जोड़ा आपका बन गया 3 अंकों का, परंतु इस 3 का जोड़ा नहीं बना, एक 3 की और आवश्यकता थी। तो लिखेंगे अतः 1125 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए 6वें क्वेश्चन तक तो हो गए, अब ये आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, तो इसे हम साफ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है। ये है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा गया है? 10,976, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा
2 अठे 16, फिर 1 बढ़ेगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। भाई 7 का तो घनमूल है तो 7 से कटेगा ही। 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा, 7 9 63 हो जाएगा। फिर 7 सता 49 और 7 91 7। इसका घनमूल बनाने के पता करने के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं। इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। इस 2 का जोड़ा देखिए नहीं बना, 1 2 और होना चाहिए था। तो लिखेंगे अतः 10,976 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लिखा गया है 58 32, ये लिखा गया है। ठीक है। अब इसका हम करेंगे फैक्टर। तो देखिए कैसे करेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 6 और कक्षा 7 लॉकडाउन में पास करके आए हैं और उन्हें फैक्टर करना नहीं आता है, तो आप यहीं पर सीख सकते हैं। ठीक है। इकाई अंक कितना है? 2 है, तो 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा। 2 1 अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम 2, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 3 अठे 24, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9 और 3 एक अन्नम 3। अब इसके भी हम जोड़े बनाकर देखते हैं। तो देखिए इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया। तो लिखेंगे अतः 58 32 पूर्ण घन है। ठीक है। तो देखिए इसमें बच्चों जो पूर्ण घन था उसका भी हमने गुणनखंड किया, जो पूर्ण घन नहीं था उसका भी हमने गुणनखंड किया, और दोनों को बताया कि कौन कौन से संख्याएं पूर्ण घन है, कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम टू सेम इसी तरह के अभी हमने क्वेश्चन किए जो क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है। उसमें भी हमें पता करना था कौन कौन घन मूल है, कौन कौन नहीं है। बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें घन मूल निकालने होंगे। इसका मतलब ये है कि 1 से लगा के 8 तक के जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी के सभी घन मूल किसी न किसी अंकों के हैं। ठीक है। बस हमें उनके घन मूल निकालने हैं। तो देखिए पहला नंबर इसमें क्या लिखा गया है? पहला नंबर लिखा गया है 2744। 2744 गुणनखंड करके ही हम घनमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल में तो 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि है, लेकिन इसमें केवल और केवल घनमूल में एक ही विधि है, वो है गुणनखंड विधि। ठीक है। तो देखिए इसका इकाई अंक आपका कितना है? सम संख्या यानी 4 है, तो 2 से हम काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा, 2 अठे 16, 1 बढ़ेगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। फिर काटेंगे कितनी से? 7 से, क्योंकि 7 का ही घनमूल है। तो 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा, 7 नहीं 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 सता 49 और 7 एक अन्नम 7। ठीक है। अब हमें करना क्या था? करना ये था कि 2744 ये हमें संख्या दी गई है, 2744 इसका निकालना था हमें घनमूल। तो घनमूल हम कैसे निकालेंगे? तो
इसके जो फैक्टर आए पहले उसे हम लिख लेंगे। 1 2 3 आपके 2 हैं, 1 2 3, और 7 भी आपके 3 हैं। ठीक है, अब यहां से आपको जोड़े बनाने से क्या निकालना, घनमूल निकाल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां से जोड़े बनाइए 3 3 के, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहां से जिसका जोड़ा बना उसमें से एक अंक बाहर निकाल लेंगे। ये इसका जोड़ा बन गया तो 7 बाहर निकाल लेंगे। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बिना डाउट के समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, लिखा गया है 74 0, उसके बाद दिया गया है 88। ठीक है, इसका करते हैं फैक्टर। तो 2 से काटेंगे, देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, 2 7 14, 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बढ़ेगा, 2 8 16, फिर 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 2। अब इसे हम कितने से काट सकते हैं, तो एक बार हम चेक करते हैं इसको कितने से काट सकते हैं। तो 9 2 11, 11 1 12 6 18, 18 3 से कट जाएगा, इसका मतलब संख्या भी 3 से कटेगी। 3 त्रिक 9, इसमें भाग जाएगा नहीं तो जाएगा 0, और 3 8 24, 2 बढ़ेगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक 9, 1 बढ़ेगा, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। अब 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा तो 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, और 7 1 7। अब ये आपका गुणनखंड तो पूरी तरह से हो गया। ठीक है, हम कर क्या रहे थे, हम कर ये रहे हैं कि अंडर रूट नहीं, घनमूल। क्या रहेगा, घनमूल 74 0 88 का निकाल रहे हैं घनमूल। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर आए उस फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 1 2 3 आपके 2 हैं, 1 2 3, 3 भी आपके 3 हैं, 1 2 3, और 7 भी आपके 7 हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसमें से आप बनाइए जोड़ा। जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 2 का भी जोड़ा बन रहा, 3 का भी जोड़ा बन रहा, 7 का भी जोड़ा बन रहा है। तो इन सभी संख्याओं में से एक एक संख्या निकाल लेनी है रूट से बाहर। ठीक है, घनमूल से बाहर। तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। आपस में इनका गुणा करेंगे, देखिए 2 तिहाई 6, 6 सते 42, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 2 नंबर तक के सारे डाउट सहित समाप्त हो गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 तक में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, हमें फैक्टर करके ही घनमूल निकालने हैं। और उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, तो आपके कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुके, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तीसरा नंबर, तो यहाँ पर 74 0 88 दिया गया है, 74 0 88 000 ये दिए गए हैं। अब इसका हमें निकालना है फैक्टर। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 0 2 चौको 8, 2 चौको 8, 000 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बढ़ेगा, 2 8 16, फिर 1 बढ़ेगा,
तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ट्रिपल 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2, ट्रिपल 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 त्याई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 नहीं करेंगे, यहीं पर आप गलती करेंगे। 2 त्याई 6 तो पूरा पूरा कट गया, अब 2 का भाग 1 में देंगे तो 0 बार में जाएगा। अब हो जाएगा 2 पंचे 10, डबल 0, ठीक है। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6 और 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बढ़ गया, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 एक अन्नम 2, ठीक है, 2 एक अन्नम 2, यहाँ पर भी 2 एक अन्नम 2, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ेगा 15 हो गया, 2 सत 14, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इकाई अंक देखिए कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 1 बढ़ेगा, 5 त्याई 15 और 5 एक अन्नम 5, 2 बढ़ेगा 26 हो जाएगा, 5 पचा 25, 1 बढ़ गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 3 बढ़ेगा, 5 छके 30, 1 बढ़ेगा, 5 त्याई 15, 0 5 पचा 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 नवा 45, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बढ़ गया 30 हो गया, 5 छके 30, 5 एक अन्नम 5। अब ये कितने से कटेगा चेक करते हैं, 7 2 9 1 10 6 16, 9 2 11 1 12 6 18, यानी 3 से कट जाएगी संख्या। 3 त्रिक 9, 0 3 8 24, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर इस संख्या को हम लिखेंगे, यहाँ से काटते हैं, ठीक है। 30 87 है, क्योंकि नीचे अगर हम लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई ना दे, तो भी ये 3 से कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3, 0 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 त्रिक 9, 1 बढ़ेगा 4 हो गया, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा, 7 नहीं 63 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 7 सता 49 और 7 एक अन्नम 7। अब वो क्या करेंगे कि 74 0 88 और ये हो जाएगा 000। इसका हम निकाल रहे थे क्या, घनमूल, ठीक है। अब चाहे तो इसका हम फैक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं, लंबा सा लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे हम यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं। देखिए यहाँ से एक जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 1 3 ये हो गया, 2 3 ये हो गया और 1 7 के जोड़े ये बन गए। तो यहाँ से 1 2 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 2 ले लेते हैं और यहाँ से 1 5 ले लेंगे, इन 3 में से 1 3 ले लेंगे और 1 ले लेते हैं 7, ठीक है। अब आपस में इनका करते हैं गुणा, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे हो जाएगा 20 और 20 त्याई 60, 60 गुणे 7 तो 7 छंग 42 1 0, यानी 420 का ये घनमूल है, ठीक है। ये जो संख्या लिखी गई है ये 420 का घनमूल है। तो आपको इतना बड़ा सा नंबर देख के घबराना नहीं है, ठीक है। केवल आपको गुणनखंड करना है, उसके जोड़े बनाना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी तरह जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत सा बड़ा दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तीसरा नंबर मिट सकते हैं, ठीक है, मिट देते हैं इसको, आपने इसको लिख लिया होगा। तो तीसरा नंबर भी ऐसे ही बड़े नंबरों में लिखा गया है, ठीक है। अगर आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आत्मविश्वास है,
तो आप आराम से क्वेश्चन को हल करते चले जाइए, आपका आंसर जरूर आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? लिखा गया 134 21 134 21 77 28 77 28 ये लिखा गया है। इसका पहले हम फैक्टर करेंगे। 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा 2 7 14 हो जाएगा, और 2 एकन्नम 2, इसमें तो कटेगा नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 बार ले जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 8 16, 1 बढ़ेगा 17 हो गया, 2 8 16 हो गया, 1 बढ़ गया 2 छंग 12 और 2 चौको 8। अब 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ेगा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ऐसे ही आपको काटते चले जाना है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, फिर 1 बढ़ेगा 2 7 14, फिर 1 बढ़ेगा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बढ़ गया 14 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 16 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बढ़ गया, फिर 17 हो गया, 2 8 16, अब ये 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 0 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 नहीं 18, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 0 2 चौको 8। अब फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 नहीं 18, 1 बढ़ेगा 2 7 14, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ गया 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 0 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 2 8 16, फिर 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 15, 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12। अब फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बढ़ गया 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 1 में जाएगा नहीं, 0 2 7 14, 2 दूनी 4। अब इस संख्या को ऊपर लिख लेते हैं। कितनी संख्या है? 13 10 72 10 72, ठीक है। आपको थोड़ा सावधानी से फैक्टर करना है। एक भी अंक अगर गलत हो गया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इकाई अंक सम है, 2 से ही काटेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, ठीक है। और उसके बाद 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 7 14, 1 बढ़ेगा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 चौको 8। 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 नहीं 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 0 जाएगा है नहीं भाग, 2 नहीं 18, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 2 8 16, 2 एकन्नम 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। और एक बार काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 चौको 8। अब इस संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, 64।
फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक अन्नम 2। ठीक है, इतना लंबा आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आपका एक पूरा का पूरा पन्ना ही भर जाएगा फैक्टर करने में। तो हम कर क्या रहे थे, कर ये रहे थे कि घन मूल निकाल रहे थे किसका, 13, 42, 17, 42, 17, 728 का, इसका हम निकाल रहे थे घनमूल। घनमूल निकालने के लिए सभी अंकों के, समान अंकों के 3-3 के जोड़े बनने चाहिए। तो चलिए जोड़े बनाते हैं। एक इसका देखिए बन गया, इसका ही बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। एक यहाँ लेते हैं, 2 यहाँ पर ले लेते हैं, फिर उसके बाद 3 ले लिया, फिर 3, ये 3 हो गए, उसके बाद ये 3 हो गए और ये 3 हो गए। तो देखिए एक यहाँ से ले लेंगे, 1, ये 2, 3 और यहाँ से हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि हमें 2 कितने लिखने पड़ेंगे, 9 लिखने पड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो जाएगा आपका 8, 9। आपस में इनका करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। कितना हो गया, 64 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखिए इसका 8 चौको 32 के 2 हासिल हो जाएगा 3, 8 छंग 48, 48 3 कितना हो गया, 48 और 3 51, यानी 512 का घनमूल है ये जो है अंक 512 का घनमूल है। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन हमें क्या लिखा गया है, हमें लिखा गया है -2197। ठीक है, -2197 लिखा गया है, लेकिन हम कितने का फैक्टर करेंगे, 2197 का। ठीक है, माइनस तो हम बाद में लगा लेंगे। तो 2197 का फैक्टर करेंगे तो ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 13 से कटेगा। तो 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 13 एकन्नम 13 कितना बढ़ गया, 7 1 8, 8 बढ़ जाएगा तो 89 हो जाएगा। 3 छक 78, 13 छक 78, 9 कितना बढ़ जाएगा, 3 छक 78 हो गया, 5 कितना बढ़ेगा, 3 छक 78, 89 था। ठीक है, कितना था, 89, 78 घटा देंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 107। 13 सते कितनी बार में कट जाएगा ये, 13 9 117, कितनी बार में, 13 9 117, 9 बार में कट जाएगा। अब ये फिर 13 से इसको काट सकते हैं, 13 एकन्नम 13, 3 बढ़ेगा, 13 3 39। अब 13 से फिर काट देंगे, 13 एकन्नम 13। इसका मतलब 13 का ही ये घनमूल था। ठीक है, कितना का, किसका हम घनमूल निकाल रहे हैं, -2197 का हम निकाल रहे हैं क्या, घनमूल। ठीक है, और जैसे इसका हम घनमूल निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, -13 और -13। अगर आपस में गुणा भी करेंगे तभी माइनस का इतना 2197 आएगा। अब इस 3 अंकों में से एक जोड़ा बन जाएगा, पूरा पूरा जोड़ा बन रहा, तो एक हम अंक निकाल लेंगे, यानी एक संख्या निकाल लेंगे तो -13 आ जाएगा। तो अब 5वां क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हुआ। देखते हैं 6वां क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा गया -10 648। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 648, इतना हमें केवल लिखना है। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4,
एक बढ़ेगा, 2 छंग 12, एक बढ़ेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकन्नम 11, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 11 दूनी 22, एक बढ़ गया, 11 एकन्नम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकन्नम 11, एक बढ़ेगा तो 11 एकन्नम 11, अब 11 से फिर काट देंगे, 11 एकन्नम 11। तो हम कर क्या रहे थे, हम -10,648 का निकाल रहे थे घनमूल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखिए, इस माइनस को तो हम निकाल लेंगे बाहर, इस माइनस को हम निकाल लेंगे बाहर, ये घनमूल का सिंबल है, और यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो ये माइनस तो अपना रहेगा ही, इसमें देखिए जोड़ा बन रहा 2 का, ये निकाल लेंगे, 11 का जोड़ा बन रहा तो 11 निकाल लेंगे, तो 11 दूनी माइनस का 22, ये हो जाएगा आपका आंसर 6वें नंबर तक। ठीक है, तो ये 6वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। अब आपको बचते हैं 2 क्वेश्चन, 7वां नंबर, 8वां नंबर। ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको होमवर्क में डाल सकते हैं, बाकी हम आपको इसको भी सॉल्व करके ही बताएंगे। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्या लिखा गया है, लिखा गया है माइनस का 64,000, ये हमें दिया गया है। तो हम केवल और केवल 64,000 का ही हम घनमूल निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 000, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 00 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 पचा 25, लास्ट में 5 से और काट देते हैं, 5 एकन्नम 5। तो हम कर ये रहे थे कि 64 माइनस 64 का निकाल, माइनस 64,000 का निकाल रहे थे क्या, घनमूल। ठीक है, तो इसके हम क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेंगे। यहाँ से देखिए, ये हो जाता है 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, और ये 5 का 1 जोड़ा। तो 1 2 यहाँ से ले लीजिए, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से ले लेते हैं, और 1 5 यहाँ से और ले लेते हैं। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, वो भी किसका, यहाँ से एक माइनस आपका निकल आएगा, तो माइनस का 40 आपका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, 4थे नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 8वां दिया गया है, दिया गया -17,576 का। तो पहले हम निकालेंगे 17,576 का घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो काटेंगे 2 से, 2 8 16, एक बढ़ेगा, 2 7 14, एक बढ़ेगा, 2 8 16, फिर एक बढ़ जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, उसके बाद क्या है, 7 है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, सॉरी 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, एक बढ़ जाता है ना, तो 2 नहीं हो जाएगा 18, और 2 चौको हो जाएगा 8। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, एक बढ़ेगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, फिर एक बढ़ेगा तो हो जाएगा 2 7 14। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे कितने से, 3 से देखते हैं, शायद 3 से कट जाए।
2197 हमने शायद इसका हमने, हाँ 2197 हमने इसका घनमूल निकाला भी है। ठीक है, तो 3 से इसको हम काट के देखते हैं। 3 से काटेंगे, वैसे 2197 है, क्या 3 से कट जाएगा? 3 से तो वैसे कटेगा नहीं, ये 13 से कटेगा। कितने से? 13 से। ये 13 का ही घनमूल है, तो यहाँ पर आएगा 169। आप काट कर देख सकते हैं। फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकन्नम 13, 3 बढ़ेगा, 13 3 39 हो जाएगा, और 13 एकन्नम 13। ठीक है, तो -17,576 का निकाल रहे थे घनमूल। तो यहाँ से जोड़े बना लेते हैं 3 3 के, तो 2 यहाँ से 1 ले लेना है, और ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक 13 ले लेना है, तो माइनस का 13 दूनी हो जाएगा 26। ये हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आपको चौथे नंबर के 8 के 8 क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हमें यकीन है कि आपको पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो हमें करना ये है कि सबसे पहले 2096 का कर देना है गुणनखंड। ठीक है, 2096 का बच्चों करना है गुणनखंड। देखिए 2 एकन्नम 2, 0, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2। अब ये जो 131 संख्या ये स्वयं से कटने वाली संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 2096 का हमने जो गुणनखंड किया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 131। ठीक है, तो हमें इसमें कहा गया कितने का हम भाग दें। हमें गुणा करने के लिए नहीं कहा गया, कितने का हम भाग दें। तो जितने का जोड़ा बन रहा उसका तो ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उतने का हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखिए आपका 2 बच रहा है और 131 बच रहा है, तो हमें कितने से भाग देना होगा इस संख्या में। तो इस संख्या में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 2096 का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, गुणनखंड करने पर समान गुणनखंडों के तीन का समूह बनाने पर 2 गुणे 131 बराबर हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2 बच जाता है। अतः 2096 में 262 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है वो दी गई है 28, 12, 16। ठीक है, तो इसको हम कितने से काटेंगे, पहले 2 से काटते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 0 एक में भाग जाएगा नहीं, 2 छंग 12, फिर 0, फिर हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 से भाग देते हैं, 2 7 14, 0 2 3 6, 0 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, फिर 2 एकन्नम 2, फिर 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, तो 2 7 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 2 8 16, फिर यहाँ पर देखिए 15 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ेगा, तो ये हो गया 17, 2 8 16, फिर ये 1 बढ़ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा, 2 नहीं 18, 2 चौको 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 19 हो जाएगा, 2 नहीं 18 और 2 7 14। अब इस संख्या को हम काटेंगे 13 से, तो 13 एकन्नम 13 कितना बढ़ जाएगा, 13 एकन्नम 13 बढ़ कितना गया, 7 1 8, 8 बढ़ जाएगा 89 हो गया, तो 13 छक 78, अब ये 11 बढ़ गया तो 117 हो गया, 13 9 117। अब 13 से काट देंगे, फिर 13 एकन्नम 13, 3 बढ़ेगा, 13 3 39 हो जाएगा, फिर हम 13 से काटेंगे तो 13 एकन्नम 13। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, कहा गया कि भाग पूर्ण वर्ग हो जाए ऐसी किस संख्या का हम इसमें भाग दें। तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड लिख लेते हैं, 28 12 16 का हम करते हैं, पहले गुणनखंड लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमें 2 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 13 हमें 3 दिए गए हैं, 1 2 3। अब देखिए हमें कैसे पता करना है कि इसमें कितने से भाग दे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से हमें भाग देना होगा। तो देखिए 2 के 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 1 बन गया, ये बन गया, ठीक है, 3 3 के जोड़े, 13 का बन रहा, इस 2 का जोड़ा केवल नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि इस संख्या में केवल 2 से अगर हम भाग दे देते हैं तो ये जो संख्या है पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 28 12 16 में 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। इतना काम आपको करना था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर कहा गया कि 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी वैसा ही करना है, बस अंतर इतना है इस क्वेश्चन में कि इस बार हमें भाग की जगह पर गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें 9000 का पहले हम कर लेते हैं फैक्टर। 9000 का पहले हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 00, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा तो 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बढ़ेगा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा
5 पचा 25, 5 चौको 20, 2 बढ़ेगा तो 5 पचा 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 नवा 45, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, और ये हो जाएगा 3 एक 9 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 9000 बराबर कितने इसके गुणनखंड हुए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको पता है कि घनमूल, पूर्ण घनमूल होने के लिए समान संख्या के समान गुणनखंडों के 3 के जोड़े होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने कितने जोड़े बन रहे हैं। इसका भी जोड़ा आपका बन रहा, इसका भी जोड़ा आपका बन रहा, इसका जोड़ा आपका नहीं बन रहा। अगर इस संख्या में 3 से अगर हम गुणा और कर देते हैं तो 9000 आपकी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 9000 में 3 से गुणा करने पर 9000 पूर्ण घन बन जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहा गया कि 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखा गया है, 83,349, इसका हमें कर देना है अभाज्य गुणनखंड। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा, 3 सते 21, फिर 2 बढ़ेगा 23 हो जाएगा, 3 सते 21, 2 बढ़ेगा 3 अठे 24, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 18, 18, 3 एक 9 3, फिर 3 से काटते हैं तो 3 त्रिक 9, 0 क्योंकि भाग जाएगा नहीं, और 3 अठे 24, 2 बढ़ेगा 3 सते 21, फिर 3 से काट के देखते हैं तो 3 एक 9 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा 3 नवा 27, फिर इसको हम 3 से ही काटेंगे तो देखिए 3 त्रिक 9, 1 बढ़ेगा 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। ठीक है, अब उसके बाद इसे हम 7 से काटेंगे तो 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा 63 हो गया, 7 नहीं 63, और 7 सता 49, 7 एक 7। अब हम क्या करते हैं कि 83,349 के हम फैक्टर लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 है कितने 3। अब इसके हम 7 यहाँ पर रहेगा। अब इसके हम जोड़े बनाकर देखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा हमें उसी की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस 3 का यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर 7 का बन रहा। अब यहाँ पर देखिए केवल और केवल अगर एक 3 और आ जाता, क्या यहाँ पर गुणे में इस जगह पर एक 3 और आ जाता तो ये आपका पूरी तरह से एक घनमूल बन जाता। ठीक है, पूर्ण घन बन जाता। तो लिखेंगे अतः 83,349 में 3 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये आपको करना था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर
8 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले करना यह है कि 15,625 का क्या कर देना है, 15,625 का करना है गुणनखंड। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 5 इकन्नम 5, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 छके 30, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 5 पचा 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 इकन्नम 5, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 25 हो गया, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 पचा 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 पचा 25, 5 इकन्नम 5। ठीक है, तो इसका जब हम क्या निकालेंगे घनमूल 15,625 का, वो भी कितना माइनस, इसका हम क्या निकालने वाले हैं घनमूल, अलग अलग कर कर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, एक 5 की और ज़रूरत है, कितने 6 थे। और ये वाला जो माइनस, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा घनमूल, ये माइनस आपका बाहर रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक 5 आएगा गुणे, इसमें से भी एक 5 आ जाएगा और ये माइनस आपका बाहर रहेगा, तो 5 पचा हो जाएगा माइनस का 25, ये है 15,625 का। ठीक है, अभी 512 का बाकी है, तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग 512 का फैक्टर। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 इकन्नम 2। ठीक है, तो 512 का भी हम क्या करते हैं, जब घनमूल निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 9। हाँ ठीक है, 9 इसके ऊपर हम लगा देंगे घनमूल। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम घनमूल, भी घनमूल निकाल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब इसके आप जोड़े बनाइए। यहाँ से जोड़ा बनाया तो 1 2 निकाल लेंगे, इसका भी जोड़ा बन रहा तो यहाँ से भी 1 2 निकाल लेंगे, इसका जोड़ा बन रहा तो यहाँ से भी 1 2 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, किसका 512 का। अब हमें टोटल किसका घनमूल निकालना था वो देखिए, निकालना था -15,625 गुणे 512, इस पूरे का हमें निकालना था घनमूल, जिसमें से 15,625 माइनस का निकल के आया माइनस का 25, तो माइनस का 25 और 512 का निकल के आया 8। अब इसका करा दीजिए मल्टीप्लाई, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, वो भी माइनस का। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 9वां नंबर पूरी तरह से। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 के ही जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन 9 का एक प्रकार से भाई ही है। तो देखिए हमें करना क्या है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम 1331 का करेंगे गुणनखंड। ठीक है, 11 से संख्या कटेगी तो 11 इकन्नम 11, 2 बढ़ेगा
23 हो गया, 11 दूनी 22, 2 बढ़ेगा 11 दूनी 22, 1 बढ़ेगा तो 11 एकन्नम 11। अब 11 से इसको फिर काट देंगे, 11 एकन्नम 11, 1 बढ़ेगा 11 हो गया, तो फिर ये संख्या 11 से ही कट जाएगी। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं कि 1331 का हम कर देंगे घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा घनमूल 11 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 11 के समान गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, जिससे इसका जो गुणनखंड, इसका जो वो घनमूल है वो क्या निकल के आएगा 11। ठीक है, इसी तरह 1728 का हम लोग निकालेंगे, वही वो माइनस का है लेकिन हम 1728 का ही घनमूल निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 × 16, 1 बढ़ेगा 2 × 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा 2 × 12, 2 एकन्नम 2, 0, 2 × 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 7 14, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 9 27 अभी आएगा, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, जिससे हम -1728 का निकाल रहे हैं क्या घनमूल। ठीक है, तो ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा। इस माइनस को आप बाहर कैसे कर सकते हैं, आप अगर इन सभी में माइनस माइनस लगा कर देखेंगे, ठीक है, तो आपका एक माइनस तो बाहर आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपका क्या है 2 है, रूट के अंदर ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 आपके 3 है, 1 2 3। तो अब इनके जोड़े बनाकर आप देखिए, 3 3 का ही जोड़ा बनेगा। ठीक है, देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी जोड़ा बन गया। यहाँ से आपका माइनस आएगा, यहाँ से 1 2 ले लेंगे, यहाँ से 1 2 ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी माइनस का हो जाएगा 12। अब हमें करना ये था, हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि 1331 गुणे -1728, इसका हमें क्या निकालना था, निकालना था घनमूल, जिसमें से 1331 का घनमूल निकल के क्या आया है 11 निकल के आया। ये हो जाएगा आपका 11 गुणे इसका घनमूल निकल के आया -12, आपस में गुणा करेंगे, 12 एकन्नम 12 के 2 हासिल 1, 12 एकन्नम 12 1 13 और ये हो जाएगा एक माइनस, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, इसका भी हमें घनमूल ही निकालना है, तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए 125 का हम आपको गुणनखंड करके दिखा देते हैं। 125 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बढ़ेगा 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 5 5 25, 5 एकन्नम 5। इसी प्रकार 343 भी आपका है, 343 ये किसका घनमूल है 7 का है। ठीक है, तो 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा 7 9 63 हो जाएगा, 7 7 49 और 7 एकन्नम 7। ये हमने आपको इसलिए लिखा है ताकि आप गुणनखंड जान सके कि हाँ इस 125 के इतना गुणनखंड होता है और 343 का ये गुणनखंड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, अंडर रूट 125 गुणे 343। ठीक है, इसका आपको आपस में गुणा नहीं करना है, तो कैसे करना है, करना यह है कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, जो कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब इस जोड़े में से एक 5 निकालेंगे और इस जोड़े में से
एक साथ निकाल लेंगे तो 7 पन्ना 35, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो विकल्प आपका कौन सा राइट हो जाएगा? पहला ही आपका राइट है। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है बच्चों। और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।